आइए हम संदेश में जाएंगे और आज का संदेश के लिए मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, मराठी में, और जो भाषा हमारे बीच में है समझने वाले आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार बनाऊंगा, जी। अपने स्वामी आनंद में सहभागी हो। आमीन। आमीन। त्याला त्याच्या धन्याने म्हटले, शाबास भल्या व विश्वासू दासा, तू थोडक्या गोष्टीत विश्वासू राहिलास, मी तुझी पुष्कळावर नेमून करीन, तू आपल्या धन्यांच्या आनंदीत सहभागी हो। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। एक छोटा सा सरमन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर विश्वासी के लिए ये फायदेमंद है। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्वामी दूर देश गया और अपने नौकरों को उसने किसी को 5 कौड़े दिए, किसी को 2 दिए और एक को 1 कौड़े दिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैलेंट। और एक टैलेंट उन दिनों की उसकी कीमत थी, आज के अगर उसको तुलना करें तो लगभग $50,000 हो सकता है, ऐसा उसकी कैलकुलेशन है। खैर डॉलर कितनी की भी हो, पर दिया मालिक ने, लेने वाला नौकर था और उसको उससे फ़ायदा करना था, उसको इस्तेमाल करना था और मालिक आने के पहले उसको अपना प्रॉफिट बताना था। सो प्रॉफिट एंड लॉस का आज का संदेश है, प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपने अपने विश्वास में कितने प्रॉफिट कमाए और आपने अपने विश्वासी में कितना नुकसान पाए। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज मनन करेंगे। एक तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, सब जानते हैं। हम सबको मुकुट मिलने वाला है, सब जानते हैं। बाइबल कहता है वो आएगा तो आने वाला है। कब आएगा उसने नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि वो आने का टाइम क्या होगा, मौसम क्या होगा। और अभी जो वातावरण चारों तरफ चलता है बिल्कुल ये बात को जाहिर करता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है, क्योंकि अंतिम समय चालू हो चुका है और जगह जगह भूईडोल, अकाल, मरी और जो आफत चल रही है, जो दबाव आ रहा है, ये सब चीज़ों को देखकर, और सबसे बड़ी गवाही जो है वो इज़राइल। और इज़राइल आज जिस तनावपूर्ण स्थिति में जी रहा है, उसका मतलब यह है कि प्रभु ने कहा था जब तुझे दुश्मन चारों तरफ से घेर लेंगे, वो समय तो अपना हाथ को ऊपर उठाना, तेरा सर ऊपर उठाना, क्योंकि वो तेरा बचाव का समय होगा। तो अभी हम देखते हैं इज़राइल की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और ये वो समय है प्रभु अपनी भविष्यवाणी इज़राइल के प्रति जो है पूरा करेगा। दिन प्रतिदिन मामला बिगड़ते जा रहा है, सुधार नहीं आ रहा है। जो भी वातावरण हम देखते हैं ये रोज़ ब रोज़ जो है ख़राब हो रही है। और आप अभी ये सोचिए मत कि सुधार आने वाला है, ऐसा मत सोचिए। अभी किधर भी नहीं आएगा, किसी भी क्षेत्र में सुधार आने वाला नहीं है। महंगाई किसी भी तरीके से कम होने वाला नहीं है। आज जो महंगाई है इसके आगे ही जाएगा। आप मत सोचिए कि कल पेट्रोल चल के 80 रुपये में आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 100 रुपया भी वो आगे 110 जाएगा, 120 ऊपर ही जाएगा। और नीचे कोई भी चीज़ आने वाला नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में महंगाई होगी। अब आमोस की किताब उसका 8 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे उसका 11 वचन में, तो बाइबल कहता है कि वो दिन आएगा जब लोगों को अन्न का और पानी का भूख प्यास नहीं होगी, परंतु परमेश्वर का वचन की भूख प्यास होगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी का मतलब समझते हैं? वही सब, केला 60 रुपये डजन हो गया, टमाटर 50 रुपये किलो हो गए। अब अंदाज लगाओ, आज हमारे इर्द गिर्द की महंगाई का अंदाज लगाओ आप। अभी हम एयरपोर्ट में, बड़ा अजीब लगता है, क्या करें, दुख भी लगता है, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि जाना आना, किधर बैठ के खाने को भी टाइम नहीं, भागना है, फ्लाइट पकड़ना है। तो ऐसा लगता है चलो एयरपोर्ट में थोड़ी नाश्ता कर ले। तो मैं और मेरे मिसेज जाके नाश्ता किया हम लोग। 200 रुपये प्लेट इडली है, एक इडली 100 रुपये का, इतना सा इडली, 2 इडली 200 रुपये का। हमने 2 प्लेट इडली लिया, दोनों बैठ के टेबल में देखते रहे, 400 रुपये का इडली।
इधर अपनी दुकान में 25 रुपये का 3 इडली दे रहे हम लोग, और उधर 100 रुपये की 1 इडली, और चटनी ऐसा है जो मानो खा नहीं सकते तुम। पानी 70 रुपया आधा लीटर पानी, आधा। एक कोई कॉफ़ी लिए 150 रुपये का 2 कॉफ़ी, मतलब 1000-1200 रुपये सिर्फ सवेरे की 2 इडली, उसमें भी वो खा नहीं सके नाश्ता, ऐसे नाश्ता करना है। फ्लाइट में खाना भी ऐसा ही है। फिर वो एक ही इडली में खा पाया, एक इडली मैंने फेंकने को मन ही नहीं कर रहा था। 100 रुपये का इडली कैसा फेंके इसको, मैंने उसको नैपकिन पेपर में लपेट के बैग में रख दिया। मैं बोला नहीं, फेंकेंगे नहीं इसको। बाद में खाना भी भूल गया, 2 दिन के बाद में उसको उठा के फेंकना ही पड़ा। लेकिन हालात और परिस्थिति देखो क्या हो चुका है, बहुत मुश्किल है अभी। वैसे पैसे लोगों के पास बहुत है, अगर आप देखेंगे लोगों की, तो जैसे आप, मैं कहाँ का अंदाज लगाऊं, कल्याण रेलवे बस स्टॉप में जो गर्दी लगती है ना, बस पकड़ने की जो भागदौड़ करते, सेम एयरपोर्ट के अंदर ऐसी गर्दी है, इतनी गर्दी है। लोग आज उनके पास टाइम नहीं है, लोगों का रफ्तार बढ़ चुका है। अभी आम आदमी तो जा रहा है अपना काम के लिए, जा रहा है आ रहा है, लेकिन हमारे जैसे आदमी जो समय को जानना, पहचानना, लोगों को दिखाना, हम लोग उस बात को देख के बड़ा अफसोस करके बैठे रहते हैं। बोले बाप रे क्या हालात हो गया, क्या हो गया, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। ये चीज़ हमारे नज़र में आती है। तो ये बात ध्यान रखना कि प्रभु का आना बहुत निकट है और वो आएगा। मैं ये कहता हूँ कि वो आज से 10 साल नहीं आए तो भी मैं यही प्रचार करूँगा, वो आने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा स्वामी ने मेरे को वायदा करके गया, मैं आने वाला हूँ। आमीन। हो सकता है कल मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन उसका वायदा जो है वो अटल रहेगा, वो कभी नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज इसको प्रचार करते करते 35 साल हो गए। जब हम अमरनाथ में सेवा इधर शुरू करे थे, तभी कहीं भी चर्च नहीं थी। उल्लासनगर में तो प्रभु का नाम ही नहीं था। अभी उल्लासनगर में हज़ारों बिलीवर हो गए, लेकिन प्रभु का नाम ही नहीं था वो टाइम पे। और उल्लासनगर में सबसे पहली चर्च जो थी, तो वो पंजाबी कॉलोनी में एक छोटा सा चर्च है गुरुद्वारा के पीछे, वही उल्लासनगर की पहली चर्च है। और 4 नंबर में सुभाष टेकड़ी में एक मेथोडिस्ट चर्च है, एक साल्वेशन आर्मी चर्च है। ये छोटी छोटी चर्च थे बस, यही। बाकी उल्लासनगर में चर्च ना था। उल्लासनगर में चर्च बनी जब ये अमरनाथ के अंदर एक मीटिंग शुरुआत हुआ था, पास्टर ऑक्टावियो नेविस करके, और ये 89-90 की बात है। उस समय में बहुत सिंधी लोग आए, इधर मन फिराए, फिर यहाँ पर वो लोग प्रभु को ग्रहण किए। फिर ये लोग जाकर उल्लासनगर में सेवा शुरू किए। तो 90 के बाद ही उल्लासनगर के अंदर यीशु का नाम गया है, 90s के बाद। क्योंकि 89 में पास्टर ऑक्टावियो को इधर ही MM स्कूल के अंदर मारे थे, और वो मारने वाला उल्लासनगर का आदमी था, सतपाल मलानी। यही आदमी आकर इधर लोगों को मारा था। और उस केस में हम लोग पुलिस स्टेशन में जाना, ऑक्टिव पास्टर को छुड़ाना, और ये सब काम में हम लोग बहुत आगे थे एक्टिव। मैं वो टाइम पे मोर्चा भी निकाला था फातिमा ग्राउंड के अंदर। मैंने RPI वाले पार्टी को बुला के बड़ी मोर्चा निकाली थी, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार उन दिनों के अंदर डुम्बोली, ठाकुरली, इन इलाकों में पास्टरों को बहुत मारते थे। और उन दिनों में मेरा काम बहुत आगे बढ़ गया। खाली यही पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन कराओ, मंत्री को जाओ कंप्लेन कराओ, उधर जाओ, ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल करके एक संस्था बनाए थे हम लोग। उस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत सारे पासुलों और बहुत सारे लोगों को यहाँ से तड़ी पार कर दिए थे। उस समय अमरनाथ के अंदर से 99 में 5 लोगों को तड़ी पार किया था इसी पुलिस स्टेशन के अंदर, और सबके ऊपर 5-5 हज़ार के बॉन्ड पेपर में लिख के लिया था कि कोई पास्टर को हाथ नहीं लगाएगा। और वो टाइम पे विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, और जोगेंद्र कवाड़े साहब नागपुर से आए थे। उन्होंने मेरी मीटिंग विलासराव देशमुख से कराई, और वहाँ से मेरे मीटिंग करे। और जितने पुलिस स्टेशन है, ताकुरली, डोंबोली, उल्लासनगर, सब DCP लोग को लेटर गया। और इधर सब पुलिस लोग परेशान हो गए थे, ये डेविड है कौन यार, डेविड कौन है, लेके आओ उसको, लेके आओ इधर। बोला परेशान करके रखा है, नाक में दम करके रखा है, ऐसे बहुत सारा चर्चा। और अगर आपको टाइम है तो मेरे घर पे मैं आपको सब न्यूज़पेपर में दिखाऊंगा, कितने न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे नाम छप गए। शेखर डेविड से हफ्ता मांगने वालों पर कार्रवाई हो, ये हो, पहाड़ पर प्रार्थना करने के टाइम पे इनके ऊपर हमला हुआ, बहुत न्यूज़ कटिंग है सब मेरे पास। मैं फाइल बना के रखा हूँ। अभी सब आ गए, बहुत से लोग आ गए, अभी यीशु का नाम लेके चल रहे। खैर है नहीं, प्रभु ने हमें बहुत अच्छा अनुभव दिया है। सो प्रभु का आना आपके प्रतिफल जो है, जो आप कर रहे हैं, इसका इनाम देने के लिए वो आ रहा है आपको।
ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो काम करता हो और उसका प्रतिफल ना मिलता हो। उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा चाहिए। आप चर्च को आ रहे हैं तो आपको फ़ायदा चाहिए। और मैं अब ये समझता हूँ और दावा करता हूँ कि चर्च में आने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा नुकसान। फ़ायदा नहीं हुआ वो बात और है कि भाई मैं चर्च में गया था कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आपका लुकआउट है कि आप कैसे चर्च में आए। लेकिन चर्च में आने से किसी का नुकसान नहीं हुआ। और हमारा प्रभु किसी का कर्जदार भी नहीं है। आपने 1 रुपये दिया, वो 100 रुपये आपको दे देगा। हमने 1-2 टप्पा देंगे, वो 100 टप्पा हमको देता है वापस। अगर कोई शख्स है जिसने 1 रुपया प्रभु के राज्य में खर्चा किया होगा, उसको 100 रुपया ज़रूर मिला होगा। किधर नहीं रास्ते पे गिरा हुआ मिला होगा उसको। कोई दिया नहीं दिया तो भी मिला ही हो, क्योंकि वो है ऐसा। और वो दिनों के अंदर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल विश्वास में चलती थी। आप सोचिए 96 में मैंने नौकरी छोड़ दिया था। 96 में मैं कोई बिजनेसमैन नहीं था। आज के जो पास्टर लोग हैं ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करके सिंगापुर इथोपिया सब घूम के आके बिजनेस करके सेवा करते। मैं उन दिनों के अंदर कोई बिजनेस नहीं, पूरी तौर से सेवा में उतर गया था। और मेरे को उल्लासनगर से रमाबाई टिकड़ी से प्रार्थना करके रात को निकला था। अगले दिन सवेरे 10 तारीख थी, मेरे को घर का भाड़ा देने का था। और उन दिनों में भाड़ा कोई ज़्यादा नहीं था, 800 रुपये भाड़े थे। जावसाई में मैं रहता था। मैं प्रार्थना करके निकला, प्रभु बस अभी ऐसी कि भाई ये मीटिंग के बाद जो दान मिलेगा वो देखने का है, वही उससे कल भाड़ा देने का, कल राशन भरने का। ऐसा ज़िंदगी थी वो टाइम पे। कलीसिया भी बहुत छोटी थी और उन दिनों में कोई ये नहीं था, साइकिल थे हमारे पास। वो भी साइकिल एक भाई का दिया हुआ साइकिल था। साइकिल तक खरीदने के लिए नौबत नहीं थी। और जब मैं उल्लासनगर से आ रहा था साइकिल में, मेरे को बिल्कुल जवाहर टाकीज़ के सामने एक नोट का बंडल मिला, नीचे गिरा हुआ, रबर बैंड लगाया हुआ गोल बंडल। मेरी ध्यान उस पर गई, मैं नीचे उतरा, उसको उठाया, देखा, आजू बाजू देखा, कोई भी नहीं। उन दिनों में रात को 10 बजे कौन जवाहर होटल के सामने रहेगा, और उतना 30-35 साल पहले कोई नहीं था। तो मैंने बोला, गिन के देखा, बराबर 800 रुपये ही है। कल मेरे को भाड़ा देने का है ना, उतना ही पैसा है। मैं यहाँ पे इसलिए बोला कि वो रास्ते पे मिलेगा, लेकिन प्रभु देगा तुमको किधर भी। आप खुदावन का काम के ऊपर आप शक मत लाइए, वो कहाँ से देगा आपको विश्वास नहीं होगा। गए महीने की मैं बात करता हूँ, मेरे पास घर के किश्ती भरने को पैसा नहीं था, लेकिन पता नहीं किसने पैसा भरा, मेरे को ही मालूम। अभी तक मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल में मैसेज ही नहीं आया किसी ने पैसा डाला करके। लेकिन मेरा पहले 35,000 रुपये मेरे घर के हफ्ते जाते, उसमें पैसा आ गया। अभी तक मुझे मालूम नहीं कौन डाला है वो पैसा। मेरा गरज को मैं प्रभु के सामने रखता हूँ, प्रभु पूरा करता है। वो कल आज युगान युग एक सा है। उसने एलिया को भेजकर अगर कौवे के द्वारा रोटी खिलाया तो वही खुदा आज भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये मत बोलो कि मेरे को मक्खन लगा के दिया कर, अगर वो सूखी रोटी भी खिलाए तो भी प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो भी देगा, लेकिन वो देगा ज़रूर तुमको। वो भूखा उठाता है, भूखा कभी सुलाता नहीं है। उसके बंदे कभी शर्मिंदा नहीं हुए। तो ये जो हमारे जीवन की यात्रा है, ये सब हम लोग कुछ ना कुछ प्रभु से प्रतिफल पाए हैं। और सारा भरोसा प्रभु के ऊपर है। किसी बात की चिंता मत करो। बाइबल कहता है अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य चिंता करके अपने एक बाल को भी काला नहीं कर सकता, ना सफ़ेद कर सकता। हाँ, डाई लगा सकते आप, लेकिन आप ओरिजिनली उसको काला नहीं कर सकते। आप उतनी शक्ति है ही नहीं आपके पास। आप मेरे साथ है? आमीन। बहुत लोग बोलते मेरे को भी डाई लगाओ करके। मैं बोला अभी क्या करूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ लिपस्टिक मत लगाओ, लाली मत लगाओ, मैं खुद डाई लगा के घूमे तो कैसा लगेगा। तो मेरे प्रचार के ऊपर मुझे जीना भी है कि नहीं। तो आज के लिए पास्टर लोग देते मुंह में दांत नहीं, बैक 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 करते, लेकिन बाल एक भी काला नहीं, पूरा बाल सफेद उनका। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम सब अपने प्रतिफल की तरफ जा रहे हैं। और बाइबल क्या कहता है, ये बात को ध्यान रखना, इसको ऐसा पढ़ना है, वेल डन दाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। इस बात को खाली दिमाग में रखो। दाउ वेल डन, तूने अच्छा किया, मेरा विश्वास योग्य दास। क्या? बॉस नहीं, दास मतलब नौकर। आज बहुत लोग बॉस बन के बैठे हैं। दास, मेरा विश्वास योग्य दास। प्रभु आपको बोलता है कि तू दास है, यू आर सर्वेंट, और आपको सर्वेंट के जैसा ही रहना है।
पर आज हम लोग मेरे को प्रेसिडेंट बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बनाओ, मेरे को वो बनाओ करके हम बोलते, लेकिन अगर आपको इनाम पाने का है तो दास बनो। बाकी चीज़ों में आपको इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं बोलता, लेकिन दास बनेगा तो इनाम ज़रूर मिलेगा आपको। आप क्या बनो? दास, सर्वेंट। अब देखिए ना, आप हमको फ़ोन करते हैं, पाची जी प्रेज लॉर्ड, आप मंगलवार को आ सकते कि घर पे? हाँ जी आऊँगा, ऐसे टाइम निकालो ना, आऊँगा। पाची जी आप मिल सकते हैं क्या? मैं चर्च में आ रहा हूँ, कितने बजे मिलेंगे? मिलो यार, मैं आ जाऊँगा। आप बताओ मैं नौकर है कि नहीं आपका? बताइए ना, आप बताइए ना मुझे। पाची जी प्रेज लॉर्ड, हमको डेट देना है शादी का और उसके लिए बातचीत करना है आपके पास, आप टाइम देंगे क्या? हाँ देंगे ना, आए आ जाओ ना, कितने बजे आएंगे? आप बोलो, आप बोलो, मैं बॉस है कि आप बॉस है? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमको दास बनाया। आपका हुकूमत, इसके अलावा ये तो छोड़ो, और पास्टर ने उसको क्यों बोला, मेरे को क्यों नहीं बोला, वो भी अलग अलग प्रॉब्लम। पास्टर प्रभु का सेवा कर रहा है उधर, लेकिन अंदर प्रॉब्लम चल रहा है छोटी छोटी बातों के लिए। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, इसको क्या। अरे यार, करो सब मिलके प्रभु की सेवा। और अगर पास्टर ने कोई चीज़ को नियुक्त किया है तो प्रॉफिट बोलता है पास्टर चर्च का सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जो तय करेगा सारा कलीसिया उसका पालन करना है। अगर तुम आज ये चर्च में पास्टर का पालन नहीं कर सकते तो तुम प्रभु का राज्य में उसका पालन कैसे करोगे? एक छोटा नमूना है प्रभु ने आपको दिया है ये चर्च। सो सबसे पहला नंबर ले लेंगे पास्टर। वेल डन माय गुड एंड फेथफुल, पास्टर करके नहीं बोला प्रभु ने, सर्वेंट करके बोला। इसका मतलब पास्टर हैज टू बी सर्वेंट। पास्टर खाली उसका एक पोस्ट है, लेकिन वो होना चाहिए कौन? सर्वेंट होना चाहिए। पास्टर की खिचड़ी पकाना तो बहुत ही मज़ा आता है थोड़ा। और चर्चा किधर भी कोई भी विषय में होगा, चर्चा पास्टर ही रहेगा। एक आदमी ने अंडी में पास्टर को डाल के पकाया, बोला अच्छा लगता है क्या सबको पास्टर? आज पास्टर का ही सूप बना के पिलाएंगे हम लोग। तो एल्डर मीटिंग में पास्टर को ही खिचड़ी बनाते हैं, है नहीं? कोई घर घर की मीटिंग में, कोई भाई भाई की मीटिंग में, किधर भी हुआ तो पास्टर को ही सूप बनाने के लिए डाल देते उसको। और बहुत शैतान बोलता है, लोग पसंद करते तेरे को बहुत। तो ये प्रभु नहीं बोलता ऐसा, प्रभु बोलता सर्वेंट। प्रभु की निगाह में पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, सब सर्वेंट ही है प्रभु के दर। तो क्यों नहीं हम लोग सर्वेंट का रूप धारण करेंगे? वो बात और है कि प्रभु ने हमको पास्टर बना दिया, सेवा कर दिया, ले लिया, वो बात और है। लेकिन प्रभु के निगाह में हम क्या बन के खड़ा रहना चाहते हैं? सर्वेंट, प्रभु का दास। बिशप, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन पेंतिकोस्त का दिन आया और पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और ऐसा कपड़ा पहना हुआ था। जस्ट इमेजिन करो, कर सकते हैं कि इमेजिन? और वो लोग 120 लोग बैठे थे और लोगों ने बोला क्या नशे में है ये लोग, शराब पिए हैं क्या? और पतरस खड़ा, अरे नशे में नहीं है ये लोग, अभी तक तो शराब उतरी नहीं, बनाई नहीं है, भट्टी अभी तक चढ़ाया नहीं है कि कहाँ से तुम नशे में, ये तो पवित्र आत्मा से भरे हुए करके पतरस उठ के खड़ा। क्या आपको लगता है कि पतरस ऐसा बड़ा टोपी, इतना बड़ा टोपी और इतना बड़ा सोने का डंडा लेके और इतना बड़ा झब्बा और इतना बॉर्डर और डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी और ऐसा लगता है आपको? नो मैन, ही वॉज अ मछुआ। वो एक फिशरमैन था, मच्छी पकड़ने वाला। अगर मच्छी पकड़ने वाले को देखना है तो जाओ बॉम्बे में, कोलाबा में जाओ, भाऊ का धक्का में जाओ, देखो मच्छी पकड़ के उतरते, उनके बाजू में आप 2 मिनट खड़े भी नहीं रहेंगे, बास आता रहेगा उनके ऊपर। तो लगता है, इमेजिन करो ऐसे। पर आज लोगों ने क्या किया, वो बिशप नाम को लेकर उसको एक रूप देकर उसको बेचारे को ऐसा सजा दिया कि उसको ना झुकने को होगा, ना उठने को होगा, ना बैठने को होगा, ऐसा उसको सजा दिया। उसके हाथ में इतने बड़े डंडे दे दिए। कौन सा भेड़ चराने वाला है? डंडा उसके हाथ में दिया है जो चरवा होता है, ये सोने का डंडा दे दिया इसके हाथ में। सोने का डंडा लेके बाहर जाएगा, लोग लूट के खाएंगे इसको। आज मसीहत ने जो पिक्चराइज किया है वो इतना भयंकर किया है कि हम लोग उसको हजम ही नहीं कर सकते।
पर ये बिशप का आजकल का रूप है, पता है, ये बंदा आएगा ऐसा चल के आएगा, इसके ऊपर छतरी पकड़े जाएंगे, उसके आगे कारपेट डाले जाएंगे, इसका आने का रुतबा ही आप देखेंगे तो कभी जीसस को भी इतना स्वागत नहीं हुआ रहेगा जितना स्वागत इसका होता है। तो प्रभु ने क्या बोला, मेरे अच्छे दास, सर्वेंट, बिशप ने बोला, इनाम पाने का है। तो एक और जगह इवेंजलिस्ट, प्रभु ने ऐसे बोला, वेल डन माय फेथफुल इवेंजलिस्ट। यीशु समाचार के लिए जाता है जगह जगह। आजकल टेली इवेंजलिस्ट बहुत हो गए, इतना टेली इवेंजलिस्ट हो गए कि टेली इवेंजलिस्ट लोगों की आप भाषा सुनोगे आपको हैरान होगा। ये बोलता वो कुत्ता है, वो बोलता तू डुक्कर है, बोलता ये बोलता तू पागल है, वो बोलता तू येड़ा है, बोलता टेली इवेंजलिस्ट लोग। लड़ाई तो शैतान के साथ है हमारा, लेकिन अब लड़ाई शैतान के साथ नहीं है, लड़ाई आपस में शैतान लगा दिया, बोला तुम आपस में लड़ते रहो। अभी अब टीवी में आता है, वो बोलता है वो बेवकूफ़ है, वो अपना लॉजिक लगा देता है, वो येड़ा है, वो अपना लॉजिक लगा देता है, उसको मालूम नहीं है, उसको अक्ल नहीं है, उसको समझ। मैं बोलता हूँ अगर कोई ऐसा टेली इवेंजलिस्ट है जिनको शब्द भी बोलना नहीं आता, उनकी वीडियो मत देखो, उनको बोलना ही नहीं आता। अभी एक है बोल रहा है ब्रनम के बारे में, कोई आओ मैं डाल, अरे तेरे बात करने की औकात नहीं तेरे पास, क्या तेरे साथ बैठेंगे हम लोग बात करने। तुझे अपने मुंह से सही ढंग का शब्द नहीं निकालने को होता। तेरे साथ एक ब्रदर मेरे को उल्लासनगर में मिले, बोले पास्टर जी आप उसके साथ डिबेट करो ना। मैं बोला करने में कोई हर्ज नहीं यार, लेकिन आसमान को देख के थूकेगा तो क्या होगा बता। वो बोला अपने मुंह पे गिरेगा, ऐसे ही उसके साथ बात करेगा तो होएगा। बोला उसके साथ बात करना मतलब आसमान में देख के थूकना। कोई ढंग का आदमी को बेटा बात करेंगे हम लोग, जिसको बात करने का तमीज हो। क्या लिए एक आदमी उधर से मशी मंथन चला रहा है, एक आदमी हैदराबाद से बोलता मूर्ख मंथन चला रहा है। क्या आपस में तुम कर रहे हो यार? कहाँ प्रभु का काम और कहाँ इनाम देने वाला वो, और कहाँ तुम काम कर रहे हो? हद हो गई। एक पास्टर इधर मेरे को खड़ा रह के बोल के जा रहा है, बोलते अगर आप सीधा से नहीं मानेंगे ना, हमारे पास दूसरा भी तरीका है आपको। अजी क्या तरीका है? सीधा से नहीं मानेगा तो दूसरा भी तरीका है। मतलब अजी कितने तरीके हैं लोगों के पास में। एक पास्टर को शोभा देता है ये बहुत बोलने, अपने मुंह से क्या बोलना लोगों को। ये लोगों को आज इतने भी समझ नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया है। तो प्रभु ने क्या बोला, मेरा फेथफुल इवेंजलिस्ट नहीं, मेरा फेथफुल सर्वेंट, उसको मैं इनाम दूंगा। बोलो हालेलुया। एक अगला पोस्ट है अपोस्टल। अब बहुत लोग अपोस्टल बन गए, सेल्फ ऑर्डेंड अपोस्टल बोलते हैं इसको। अभी बहुत से लोग जो है पास्टर का डिग्री भी बेचते हैं, बहुत से लोग हैं आपको ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बेचते हैं, बोले हमारे पास हम आपको ऑर्डेन कर देंगे। अरे ऑर्डेन प्रभु करता है, ऑर्डेन सेवा प्रभु का है, प्रभु देता है सेवा को। लेकिन आप जाओ कोई कोर्स करो, वहाँ से पीएचडी ले लो, आपको अपोस्टलशिप लेना है, इवेंजलिस्ट लेना है, बिशप बनना है, वहाँ से सारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मेरा विश्वास योग्य दास। आपको दास बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे एंटा मैसेज के अंदर इंडिया में तो अपोस्टल है ही नहीं किधर भी, सब पास्टर ही है। अफ्रीका जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे लोगों में कई बहुत अपोस्टल्स है। एक अपोस्टल को हम जानते हैं, अपोस्टल डिक्सन, जो हमारे बीच में आए थे। और ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको अपोस्टल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली अपोस्टल्स लोग का मतलब है मिशनरी, भेजा हुआ। और जब तक प्रभु नहीं भेजता कोई जा नहीं सकता। पर बहुत से लोगों को चर्च भी भेजता है। चर्च भेजता है, वो प्रभु का भेजा हुआ नहीं है। प्रभु का भेजा हुआ वो प्रभु की ओर से आज्ञा पाकर जाता है, और उसके लिए चर्च की ज़रूरत नहीं है कि वो चर्च उसको स्पॉन्सर करे। तो आज जितने मिशनरी लोग आते हैं, इनको चर्च स्पॉन्सर करके भेजता है। लेकिन ऐसे बहुत मिशनरी लोग आए हैं जिन्होंने अपना ज़मीन जायदाद बेचकर इंडिया में आए, उनका मिशन सक्सेस हुआ है। सक्सेस बोला तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। कलकत्ता में एक मिशनरी आया था आज से 200 साल पहले, और वो मोची था, चप्पल बना, जो बूट सिलाता था। और वो आकर, विलियम कैरी उसका नाम था, उसने पूरी हिंदुस्तान के अंदर कितनी, लगभग 18 भाषा में उसने बाइबल ट्रांसलेट किया उसने।
काम का क्या था, पेशा क्या था उसका? मोची। लेकिन उसने कितनी बाइबल ट्रांसलेशन किया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर विलियम कैरी उसका नाम था, महान व्यक्ति था। ये लोगों को प्रभु ने भेजा है, इसलिए ये लोग कामयाब हुए। बाकी हमारे एंड टाइम के अंदर देखो, चर्च वाले भेजते हैं, कुछ नहीं कर पाते। एक छोटी सी ग्रुप में आके बॉम्बे में उतनी प्रीचिंग करके जाते हो लोग, उनका टिकट स्पॉन्सर किया जाता, उनका रहने का होटल स्पॉन्सर किया जाता, और एक आकर बंद कमरे में आके प्रचार करके जाते। ओपन ग्राउंड में आ ही नहीं सकते, ओपन मीटिंग आ ही नहीं सकते, ओपन कर ही नहीं सकते मीटिंग, क्योंकि चर्च ने उनको भेजा है। उसको बोलते हैं अपोस्टल, मिशनरी, गॉड सेंस। फिर सो कॉल्ड प्रीचर लोग, प्रभु ने ये नहीं बोला कि मेरे विश्वास योग्य और अच्छा प्रचारक, ऐसा नहीं बोला, मेरा विश्वास योग्य और अच्छा दास। सो अगर आपको प्रीचर बनना है तो प्रभु की निगाह में पहले आपको दास बनना है, फिर आप प्रीचिंग का काम कर सकते हैं। मैं ये टाइटल आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चाहे कितना टाइटल लगाना है लगा लीजिए, लेकिन खुदा के नज़रों में आप सर्वेंट जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको कोई काम नहीं होगा। और जिसका जो काम है उसका काम वो करना चाहिए, उसको दे दो, पूरी तौर से उस पर सफाई कर दो, वो करेगा। अब मैं बोलूँगा भाई विपुल आज मैं गिटार बजाता हूँ तो बाजू में बैठ, तो मैं क्या बजाऊँगा, ना सुर ना ताल, मेरे को गिटार पकड़ने को भी नहीं आता, तो मैं वही बजाए जो बजाने वाला आदमी वो बजाए। मुझे ऑर्गन बजाना नहीं आता, जो बजाने वाला बजाए। हाँ, ये मैं बजा सकता हूँ, ये मैं बजाता है, बचपन से बजाता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बजाऊँगा उसको, अभी बजाने के लिए दूसरा बंदा है, वो बजाने दो उसको, प्रभु की महिमा करने दो। अब मेरे को प्रभु ने प्रचार का काम दिया, मैं प्रचार का काम करेगा। कहने का मतलब अगर तू सेवक है तो जो काम प्रभु तुझे देता है वो काम तुझे करना है, इफ़ यू आर अ सर्वेंट। और अगर हम लोग का सर्वेंट का भावना निकल जाएगा तो हमारा सेवा प्रभु के सामने मान्य नहीं है, चाहे कोई भी जगह पे आप आ जाओ। अगर आपको प्रभु के निगाह में कोई सेवा को मान्यता देना है तो आपको सर्वेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती में सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया, ऐसा बाइबल कहता है। मतलब स्वयं दुनिया बनाने वाला धरती में आया, वो सेवा लेने के लिए नहीं आया। आज देखो एक बाबा बैठा है, उसको छतरी मारते रहते ऊपर बेचारे, उसको बैठे के उठा के लेके जाते, उसको चलाते भी नहीं, क्या सेवा ले रहे लोगों से। लेकिन प्रभु देखो कैसा काम किया, प्रभु को कोई छतरी नहीं मारा, प्रभु को खिले मार रहे, प्रभु को कोई लाल कारपेट नहीं बिछाया, प्रभु को कांटों का रास्ता बिछाया। सेवा का भावना देखना है तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखो। बाकी आजकल के स्वामी ये वो सब बड़े गद्दी में बैठ के प्रचार करते, उनके लिए पंखा चलता रहता है, बड़ा आराम से बात करते, सुख विलास के अंदर ज़िंदगी गुजारते। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था, वो वाक्य में दास बन के आया था। वो घर घर जाता था, कड़ी की धूप में, रास्ते पर, और वो कोई कोड़ी, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, ऐसों के पास प्रभु जाता था। उसका सेवा और दुनिया की सेवा में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। मिशनरी, मैं मिशनरी का काम करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मिशनरी का काम करता हूँ। प्रभु ने नहीं बोला मेरे अच्छे विश्वास योग्य मिशनरी, प्रभु ने बोला मेरे अच्छे विश्वास योग्य सर्वेंट, दास। इस बात को ध्यान में रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये जितने भी टाइटल और पोस्ट लेके आप चलोगे ये ठीक है, दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन प्रभु के नज़र में आपको सर्वेंट बनना है, नहीं तो आपको अपना इनाम नहीं मिलेगा। टीचर, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल टीचर। बाइबल टीचर लोग आज बहुत जगह में बाइबल टीचर हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमने पेपर में लिख के डाला था, कोई अगर हमें बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा बाइबल में किधर है, 1 लाख रुपए में इनाम देता हूँ, ऐसा मैंने पेपर में डाला था। तो बहुत लोग बाइबल ढूंढने लगे किधर लिखा है। कुछ लोग पास्टर के पास गया, बोला पास्टर जी बताओ ना वचन, वो 1 लाख रुपए दे रहा है। पास्टर जी बोला तुम ही ढूंढ के दे दो, ले लो 1 रुपया। मैं तो इतना साल से बाइबल पढ़ा, मेरे को कभी मिला ही नहीं, तुम ही देख लो। एक पास्टर मेरे को फ़ोन करके बोला पास्टर बहुत अच्छा किया आपने, मेरे विश्वासी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं अभी 1 लाख रुपए के चक्कर पे, नहीं तो कभी बाइबल को हाथ ही नहीं लगाते वो लोग। चर्च को भी बाइबल नहीं। अभी मैंने बोला ढूंढो, जल्दी ढूंढो और मिलेगा, जल्दी जाके ले लो पैसा। सब लोग अभी बाइबल पढ़ रहे हैं। बोले थैंक यू पास्टर, आपने बहुत बड़ा काम किया। कहने का मतलब ये है कि लोग, ये दुनिया में ऐसे ऐसे प्रचारक लोग आए हैं जिनके पास बेस ही नहीं है, आधार नहीं है।
लेकिन बातें यहाँ वहाँ की घुमा के लोगों को भरमा रहे हैं। एक सिंपल ऐसे उंगली रखो बाइबल में, बोलो देखो इधर ऐसा लिखा है, खत्म हो गई बात। वो जगह तो है ही नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा बाइबल में कहीं दिया ही नहीं। आप उंगली रखो, बताओ यहाँ पर दिया है करके। एक ही सिंपल है। हम यही पूछते हैं आपको भी, एक बात उंगली रखो बाइबल में बता दो, हम मानने को तैयार है। लेकिन उनके पास बताने का बस वचन नहीं है, इसीलिए वो घूमते रहते हैं। नहीं, उसका मतलब क्या होता है, ग्रीक में ये लिखा है, हिब्रू में ये लिखा है, नेम का मतलब टाइटल होता है, टाइटल का मतलब कैरेक्टर होता है। काय को घुमा रहे हो यार? ये उधर बेकार की बातें करके घुमरा क्यों? तुमको खुद को मालूम है, तुम यहाँ खड़े, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन तुमको कुछ तो भी बोलना है अभी। इसके लिए यहाँ हम आते स्टेज में सीधे चौक लेते, वचन लिखते, देखो यहाँ लिखा, बोल के बैठ जाते, खत्म। हमने वचन लिखा, बैठ गया। उनके पास वचन लिखने को है नहीं। नहीं, 80 में डिटाचे ने कहा था, ऐसे हुआ था, उसने बोला था, उसने लिखा था, पर बाइबल में है ही नहीं। सबसे बड़ा आधार कहाँ हमको चाहिए? बाइबल में। और हम तो बाइबल में उंगली रख के बताते, ये देखो यहाँ ऐसा लिखा है, बस बात खत्म। हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर तीन है करके कहाँ लिखा है? वहाँ ना एक उंगली रखो ना बाइबल में, बताओ ना कि तेरा प्रभु परमेश्वर तीन है करके। नहीं, फिर पिता कौन था, यीशु ने किससे प्रार्थना किया, फिर पवित्र आत्मा कैसे उतर के आया, उधर क्यों जाते हो? खुदा कितना है वो बताओ ना। अगर दुनिया की रीति में मैं पूछूं कि भाई तेरा बाप कितना है, क्या बोलोगे? तीन है। अगर तीन बाप का औलाद है तो हरामजादे बोलेंगे लोग तुमको। तुमको बोलना है कि मैं एक ही बाप का हूं। और डायलॉग भी तो वही है ना, एक बाप का पैदा हुआ तो आ। पिक्चर में डायलॉग सुना क्या ना, माँ का दूध पिया तो आ। अब जो सब डब्बे के दूध पी के क्रिश्चियन बने, कहां से आएंगे? माँ का दूध पिया रहेगा तो उसके पास में हिम्मत रहेगी। हालेलुया। लोगों की डायलॉग बन चुकी है, लोगों की शायरी बन चुकी है। हकीकत में देखने जाएंगे तो कुछ भी नहीं है उसमें। डंके की चोट में मैं कहता हूं, आएगा डंके की चोट में, ABCD नहीं आता तो कोई बाइबल का। लोग जो है कैसे कैसे शब्द पुलपिट से वापरते हैं, आपको ताजुब लगेगा कि क्या खुदा ऐसी भी बात करेगा लोगों के साथ में? क्या लोग जो बैठे हैं बड़े मूर्ख बैठे हुए हैं, उनके फॉलोवर्स लाखों में जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी तो तमाशा देखने में मजा आता है। सच्चाई की भी कौन जाता है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रीचर लोग आज बहुत उठ के खड़े हैं। एक प्रीचर चैलेंज कर रहा है, मैं चैलेंज करता हूं। मैंने राज को बोला फोन लगाया यार, अपन जाते। बराबर है, फोन लगाया उसने, बोलता नहीं मैं ऐसा बात नहीं करता, ऑनलाइन बात करो। अरे कहाँ ऑनलाइन बात कर, सामने सामने आ तो मजा आएगा बात करने में, सामने नहीं आना है। एक वीडियो अभी नया शुरुआत हो रहा है हैदराबाद से। वो बंदा इधर ही आया था, मेरे को बोला मेरे को पंजाब आना है, उसको पंजाब लेके गया। 10 दिन उसको पंजाब में मेरे साथ रखा, खिलाया पिलाया, आदर सत्कार मान सम्मान सब किया। उसके बाद उसको फ्लाइट में भेजा और ये बोल के भेजा मैं उसको, जब भी बुलाना है डिबेट के लिए हम तैयार हैं, खाली मेरी मीटिंग की डेट होने दो। वो जैसे ही हैदराबाद में गया वो वीडियो बना के जितनी कांटेक्ट अपने कांटेक्ट पंजाब में लिया था उनको ही वीडियो भेजा उसने। मैंने उसका वीडियो ब्लॉक करके रख दिया, कॉल ब्लॉक कर दिया। फिर दूसरे नंबर से मेरे को फ़ोन किया, बोला कि पास्टर जी आप नाराज़ है। नाराज़? कौन बोल रहे? अब मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैं बोला नाराज़ किस बात का? नहीं, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। आपने मेरे पीठ के पीछे छुरा भोगा, मैं आपको सामने बिठाया, खाना खिलाया, मेरे साथ बात करने के लिए। मैंने आपको बोला मैं हैदराबाद नहीं लंदन आऊँगा, ये सच्चाई के लिए किधर भी बैठूँगा। लेकिन तुमने उसके पहले सबूत बनाया ना, वीडियो बनाया तुमने, अब तुमको जवाब मैं वीडियो में दूंगा। अब आमने सामने बैठने वाली बात रही नहीं, हम भी वीडियो में तुमको जवाब देंगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर बात करना है तो आमने सामने बैठ के बात करना है, और सच्चाई आपके पास में है तो आप प्रभु का दास समझ के। सिंगर लोग बहुत हैं, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सिंगर। प्रभु ने ऐसा बोला ही नहीं, मेरे विश्वास योग्य दास तूने बहुत अच्छा गाना गाया। नहीं, प्रभु ने बोला मेरा विश्वास योग्य दास, तू चाहे गाना गा, चाहे प्रचार कर, चाहे चर्च में और कोई काम कर, लेकिन दास बन के रह तू। आज सिंगर बोला तो बाप रे, उनका तो रुतबा ही अलग हो गया। गॉस्पल सिंगर है वो, क्या तो कैसेट में गाता है, इतनी सी दाढ़ी रखी है बुकुड़,
शर्ट खुला पड़ा है, बटन खुला पड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं। कोई भी एक काम करने का ना, ऐसा करता है, बाल नीचे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते। क्लिप लगा ले ताकि हारमोनियम पे तेरा कंसंट्रेट तो रहेगा। एक साथ बार बार क्यों ऐसे ऐसा करता है, बार बार ऐसे। मैं कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ जब बाजार में जाता हूँ और टमाटर लेने के लिए आती है, उधर से ऐसा करती है, बाल नीचे आते हैं, फिर ऐसे करती है, फिर 2 टमाटर चुनती है, फिर नीचे बाल आता है, फिर ऐसा करते हैं, फिर 2 टमाटर चुनते हैं। अरे घर से क्लिप लगा के आया कर, परेशानी तुझको हो रहा है। अभी अभी बदलापुर में मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर मैंने देखा एक अच्छा लड़का अपने विश्वासी स्टेज में गाना गा रहा था। वो उधर से आ रहा है, ऐसा 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 करके तो बादल, फिर ऐसा करता है, फिर ऐसा 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 करता है, फिर ऐसा करते छटकर। क्यों आने का, क्यों जाने का? आदमी बाल को इधर आंखी में डाल के रखा, पूरा आंखी, एक आंखी बंद है, ऐसा देखता। बाल बना पीछे देख, मेरे को बाल देखो, मेरा बाल कभी आंखी में भी नहीं आएगा, कान में भी नहीं आएगा। सिंपल कटिंग, कोई टेंशन ही नहीं। दिन भर कंघा नहीं घुमाया तो भी प्रॉब्लम नहीं। ये क्या गाने? वो देखो बड़ा टीवी सिंगर है, वो स्टेज में खड़े रह के हमेशा बाल पीछे का। बाइबल में लिखा पुरुष लंबे बाल रखे उसके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो। मैंने ऐसा बोला तो एक पास्टर टीवी में बोलते हैं मेरा बाल है, मैं रखूंगा, लंबा छोटा रखूंगा, तुमको क्या करने का है? रखो, मेरे को क्या करना है? पर बाइबल बोलता है लंबे बाल नहीं रखे। कौन सा बाइबल पढ़ते हैं लोग? और उनके विश्वासी लोग भी नहीं बाइबल पढ़ते। पहला कोरिन्थियन का देखो 11वां अध्याय 14 वचन में, पुरुष ने लंबा बाल नहीं रखना चाहिए। हम मिलिट्री में जाते, देखो मिलिट्री वाला को यहां से लेके यहां तक गंजा करता है, तो ओड़ा बाल ऊपर रखता है। अरे फौजी नहीं लेगे तुमको, प्रभु कहां से लेगा तुमको? एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कैसे भी लेके प्रीचिंग करने के लिए कैसे भी खड़ा रहो, शर्ट ऊपर करके खड़ा रहो, यार बटन खोल के खड़ा रहो, बाल। अरे प्रभु के जगह पे खड़े हो तुम, ये जगह प्रभु का है, तुम्हारा नहीं है। और जब प्रभु ऐसा खड़ा रहेगा क्या पतरस को बुलाएगा तो पतरस ऐसा खड़ा रहेगा? क्या पौलुस खड़ा रहेगा ऐसा? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जरा कान खोल के सुनो, भरमाहट चल रहा है सब जगह, भरमाट है। मैंने अपने पास्टर लोग की मीटिंग में देखा, ये उल्लासनगर के सब जीन्स पैंट पहन के, टाइट पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के। आप पास्टर हो, आपका कपड़ा बहुत ढंग में होना जरूरी है। दुनियादारी पहनते हैं ऐसे तुम नहीं पहन सकते। प्रभु ने याजक लोगों को मंदिर में आने के लिए कपड़ा रखा था, वो कपड़ा पहन के ही वो लोग मंदिर में आना है। क्यों? खुदा बनाने वाला क्यों उन्होंने याजक को बोला तो ऐसे पटुका पहन, नीला रंग का पटुका पहन, तेरा लंबा जब्बा हो, तेरा ये सब क्यों प्रभु ने बोला? प्रभु डिसिप्लिन मांगता है। और स्टेज में भी जब आएगा, मैं तो सोचता हूं कि सब लोग ने टाई पहन के बैठना चाहिए। मैंने कपाट भर के टाई ला के रखा हूं। ब्रदर प्रॉफिट बोलता है अच्छे से अच्छा पहनो प्रभु के भवन में जाने के लिए। ये बटन है ना, ये भी खुला मत रखो। जब चर्च में आओगे तो टाई पहनो। मैं अभी दिल्ली चर्च में था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो दिल्ली चर्च, सब डीकन लोग, एल्डर लोग कोट पहन के आते चर्च को, टाई पहनते सब। ब्रदर ये बहुत बड़ा ओकेशन है। शादी में कोट पहन के जाते हो, है ना? किसी के मंगनी में जाएगा तो टाई मार के जाते हो। यार चर्च को आ रहे, उससे बड़ा है, शादी से बड़ा है चर्च, मंगनी से बड़ा है चर्च। खड़े रहो आप अपने पोस्ट में, कोई क्या बोलता बोलो, खुदा आपको देखे। अरे क्या डिसिप्लिन है, बी मेंटेन। आप मेरे साथ है, अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको रेस्पेक्ट भी अच्छा लगेगा। पुलपिट में गाना गाते हो, खड़े रहते हो, बजाते हो, पूरा टाई। यार शर्म किस बात का? स्कूल में नहीं पहनते थे क्या टाई? पहनते थे ना। ये भी अपना स्कूल है, हम लोग यहाँ सीखने को आते हैं। बी अटेंटिव। जब लोग देखे, अभी अपना ऑनलाइन जा रहा है, सब लोग देखते हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं। कभी देखो एंड टाइम मैसेज का, अमेरिका का, यूएसए का एंड टाइम मैसेज डाल के देखो। अच्छे अच्छे जो क्लास लोग जाओ, डाल के देखो, उन लोग का ड्रेसिंग देखो, उनका कोट देखो, उनका टाई देखो। एटलीस्ट टाई तो पहन के आप अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करो। इट शुड बी ऐसा होना चाहिए। सॉन्ग लीडर, प्रभु ने बोला नहीं वेल डन माई सॉन्ग लीडर, प्रभु ने बोला वेल डन माई सर्वेंट। तो एक सॉन्ग लीडर को सर्वेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का सॉन्ग लीडर ऐसा नहीं है, माइक रखेगा तो आके गाएगा, लेकिन आपने माइक ढूंढ के भी लाना है, आपको स्पीकर भी लगाना है, आपको वायर भी ढूंढ के देना है,
यू हैव टू बी अ सर्वेंट, देन यू कम। फिर आप आइए स्टेज में, मजा आएगा। क्योंकि प्रभु वो सॉन्ग लीडर को नहीं मान रहा है, प्रभु सर्वेंट को देख रहा है। तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता है क्या? दास का सेवा। ब्रदर, आपने अपने लाइफ में सोचो, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं बोलता हूं, लेकिन आपने चर्च के लिए क्या किया करके आप सोचो जरा, आपकी क्या योगदान थी चर्च के लिए, जरा सोचो। आपके लाइफ में आप घर के लिए भागदौड़ करते, गाड़ी चलाते, घर का किश्ता भरते, घर का भाड़ा भरते, घर का लाइट भरते, पानी बिल भरते, घर का किराना भरते, घर के लिए इतना धड़पड़ करते, चर्च के लिए क्या करते हो तुम? प्रभु का घर के लिए क्या करते हो? जरा सोचो, विचार करो। आप तो सिर्फ एक कठपुतले के समान है, संडे आते, संडे के सिवा कभी दिखाई नहीं देते। ऐसे बहुत सारे बिलीवर लोग हैं। नहीं, आपको प्रभु के लिए काम करना है। यू हैव टू बी ए सर्वेंट। प्रभु ने नहीं बोला मेरा अच्छा डीकन, प्रभु ने बोला मेरा अच्छा दास। सो एक अच्छा डीकन बनने के लिए एक अच्छा दास बनना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं जी? मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे काम के अंदर सफाई होना बहुत ज़रूरी है। कल पता नहीं उपवास प्रार्थना था, सब लोग बैठे थे, उपवास प्रार्थना किए, लेकिन चले गए। चटाई सब इधर ही रख के गए, चेयर में रख के गए सब लोग। लेकिन चटाई कहाँ से निकाला था? कपट से निकाला था। चटाई वापस घड़ी करके कपट में रख के जाना है। मैं कहता हूँ सर्वेंट बनो, सर्वेंट, बॉस मत बनो। आओ अपना काम करो, जो काम तुमने किया वो काम को पूरा करो। बैठो प्रभु के नाम की महिमा के लिए। फास्टिंग प्रेयर अनाउंस करते, अपने मोबाइल में भी डालते, अभी चर्च के ग्रुप में डालते, लेकिन इधर 2 ही जन बैठे थे। बाकी के लोग मैसेज नहीं पढ़ते क्या आपके पास टाइम नहीं है? अगर आपके पास टाइम है, आप कहीं बैठे हो, तो उससे अच्छा जगह यह है बैठने का, आकर प्रार्थना करो। आपको मालूम है शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होता है, तो घर में सभी सिस्टर लोग अपना कामकाज को जल्दी करो, आ जाओ यहाँ पे 12 बजे, बैठो प्रार्थना करो। 2 घंटा प्रार्थना करेगा, आपका भी फायदा होगा, आपके घर में फायदा होगा, आपके बच्चों में फायदा होगा, आपके घर में आमदनी में फायदा होगा। आओ टाइम बिताओ प्रभु के सानिध्य के अंदर। बी अ सर्वेंट। हालेलुया। चाहिए तो है हमको, मेरे घर में मेरे बच्चे पास हो जाना चाहिए, मेरे घर में एग्जाम अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में आमदनी अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में छंगाई आना चाहिए। तो आशा तो सबको है, लेकिन टाइम किसको देना है? समय कौन देगा? और आदमी तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करेगा, लेकिन उसका प्रार्थना असर तब होगा जब तुम भी प्रार्थना करोगे। तभी सामने वाले का, तुम आराम से सोओगे और बोलेगा ब्रदर मेरे लिए दुआ करना, और तुम दुआ नहीं करोगे, हम दुआ करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। अगर हमने तुम्हारे लिए दुआ करे तो तुम उसके लेने के काबिल भी तो होना चाहिए। तो तुम भी प्रार्थना में, तो ये बी अ सर्वेंट प्रभु के सम्मुख में। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मेरे अच्छे एल्डर, प्रभु ने बोला मेरा अच्छा सर्वेंट। अगर आपको एक अच्छा एल्डर बनना है तो पहला अच्छा सर्वेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्वेंट नहीं बन सकते तो आप एल्डर बन के कोई फ़ायदा नहीं। एल्डर का मतलब वो नहीं है कि भाई चर्च में एल्डर बन गया, नहीं। एल्डर का मतलब वो है चर्च में झाड़ू लगाया हुआ हो, चर्च में कामकाज किया होगा। एल्डर का मतलब वो है किसी गरीब को जाकर भेंट किया होगा, किसी हॉस्पिटल में जाकर लोगों को मदद किया होगा। आपको प्रीचिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो काम है, बहुत सारे काम है चर्च में करने का, वो काम को करो। किसी की ज़रूरत में जाके हेल्प करो, किसी को जाके मदद करो, किसी के घर पे जाके प्रार्थना करो, किसी को जाके प्रार्थना में बनाए रखो। सो प्रभु ने ये नहीं बोला मेरे अच्छे एल्डर। दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको बोलने जाऊँ तो मैं सब क्यों कैंसिलेशन कर दिया यहाँ पर। Well done, my good and faithful pastor, no. Bishop, no. Evangelist, no. Apostle, no. Preacher, no. Missionary, no. Teacher, no. Singer, no. Worship leader, no. But servant? Yes. Be a servant. Always be a attitude of a servant. Praise the Lord, brother. एक दास का स्वरूप को धारण करो। कोई भी तुम्हारे से बात करता हो, आप अपने आप को एक दास बना दो। प्रेज द लॉर्ड। देखता मेरे से कौन आके मिलता, प्रेज द लॉर्ड करते देखते। मैं नहीं जाऊँ, वो इधर आया था, वो जाने के बाद देखेगा उसको किधर गा रहा है वो। बड़ा चर्च के अंदर एटीट्यूड तुम्हारा, इतना गंदा स्वभाव तुम्हारा। तुम चर्च में आओ मत अगर ये एटीट्यूड तुम्हारा हो तो। अगर सामने वाला तुम्हारे से मुंह छुपा रहा है, तुम जाओ उसके पास, उसके हाथ पकड़ो, हाथ मिलाओ, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, बोलो। ऐसा करने से उसके सर पे तुम अंगारे रखोगे। क्या एटीट्यूड है चर्च में?
मैं उससे नहीं बात करता, मैं इससे नहीं मिलता, मैं उसको नहीं बोलता। वो थोड़ी मेरे पास आया, बेवकूफ़ कहीं के। इधर लोग तेरे पास नहीं आए, तू लोगों के पास जाना है, इसीलिए चर्च है। चर्च किसके लिए? लोग मेरे को आगे सराहना करने के लिए नहीं, मैं किसकी सेवा करूं वो तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। मैं किसकी सेवा करूं वो तड़प मेरे अंदर, तभी मैं चर्च को आएगा तो फायदा है। मेरे को पूछा नहीं कोई भी, मेरे को कोई भी देखा नहीं, मैं इतना दिन के बाद आया, किधर गया था? मेरे को कोई प्रेज लॉर्ड नहीं किया। क्यों करने का प्रेज लॉर्ड? तेरे को तू लाड साहब है, क्यों तेरे को प्रेज लॉर्ड करने का? नहीं, मेरे को कोई प्रेज, मेरे को कोई पूछा नहीं। अरे छोड़ो यार, वो टाइम खत्म हो गया। प्रभु ने बोला दास बनेगा तो इनाम पाएगा। बी अ सर्वेंट, लोगों से मिलो, प्रेम भाव रखो, लोगों से हंसो, चैलेंज करो। लोग जब तुमको देखे तो कहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? देखो, हमारा अगर देखा जाए तो मेरे सफ़ेद बाल और ये बूढ़ा हालात के अंदर कोई आकर्षित होगा नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे हंसी है ना, वो आकर्षित, सब लोग आकर्षित होते हैं। मेरे चेहरे में जो स्माइल है ना, उस स्माइल से लोग मेरे पास आना, बात करना पसंद करते हैं। मेरा अंदर का दुख वो मेरे पास है, मेरे को क्यों मेरा दुख उधर करना है? बड़े मुंह लटका के, क्या फास्टिंग में है ना ब्रदर? कौन फास्टिंग करने बोला? तेरा फास्टिंग करके तेरा इतना उतर रहा है तो मत कर फास्टिंग। तू तेल लगा, ताजा रहे, और फास्टिंग में भी बोल मेरे प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक नहीं? मैं अगर मेरे को हालेलुया बोल दिया, मैं कभी सोया रहता है, बाद में अचानक फ़ोन उठाता है, फ़ोन आ गया। कल दोपहर को मैं 4 बजे 5 बजे के दरमियान में बोला चलो 1 घंटा नींद लेंगे करके सोया, तो उसके दरमियान कम से कम 10-15 फ़ोन आया। बहुत इरिटेशन हो रहा था। इरिटेशन हो रहा था मतलब है कि मेरे को 4-5 दिन से सोया नहीं मैं सोचा कि 1 घंटा भी नींद मिल जाए तो मेरा अपना वही है बस, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक है अपना। गाड़ी में चलते चलते नींद मार लिया, हो गया चार्ज हो जाता अपना बैटरी बहुत जल्दी। प्रभु का धन्यवाद हो, चार्जर अच्छा रखा है अपने अंदर। मतलब 8 घंटा नींद मिलेगा तो ही मैं जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने को आधा घंटा नींद मिला तो भी चल जाता, अपना बैटरी तुरंत चार्ज हो जाता है। फिर अल्टीमेटली मैं मोबाइल को साइलेंट में रख दिया। मैं बोला स्विच ऑफ नहीं दिखाना चाहिए। अगर लोगों ने बोला पास्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप समझ जाना पास्टर सोया है, या पास्टर मीटिंग में है, या पास्टर प्रार्थना में है। आप इतना समझ जाना फ़ोन नहीं उठाया। आपको मेरा फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा। इरिटेशन होता है, लेकिन हम लोग क्या करना है? प्रभु की सेवा के लिए बना रहना है। आप मेरे साथ है? जब आप दास बनोगे, मरकुस 10:44 में प्रभु कहता है जिसको बड़ा होना है वो पहला दास बने। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। हालेलुया। अगर तुमको कोई बड़ा होना चाहे, सबका दास बने। देखो, मैं आपको बताता हूँ मैं बड़ा कैसा हुआ। बड़ा इन द सेंस में आज प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है अलग अलग जगह। मैं बड़ा कैसा हुआ? पहला मैं प्रभु का दास बना। मैं पहला झाड़ू लगाया चर्च में, मैं चर्च की साफ़ सफाई किया, मैं पास्टर का बैग उठाया, मैं पास्टर का पैर दबाया, मैं पास्टर का सर दबाया, मैं पास्टर की सेवा किया। करते 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 प्रभु ने आज मुझे इतना ऊंचा उठाया। अभी मेरे पैर दबाने के 10 लोग बैठे हुए हैं, अब मेरे सर दबाने के लिए 10 लोग बैठे, अभी मेरी सेवा करने के लिए 10 लोग बैठे। इसका वजह यही है, पहला मैं किया लोगों का सेवा, आज लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। आज एक ब्रदर मेरा पैर दबा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं मेरा पास्टर का पैर कैसा दबाता था, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब ये है कि आज तुम्हें अगर कोई 100 रुपये मदद करता है तो याद रखो मैंने एक दिन 100 रुपया दूसरे को मदद किया था। आपका बस उसका प्रतिफल का दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। खाली नहीं सब मेरा ही करना चाहिए, मैं किसका भी नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। मैंने किया था उसके लिए प्रभु आज मेरे साथ कर रहा है, मैंने भलाई किया था इसके लिए प्रभु आज मेरे साथ भलाई कर रहा है। ये हमेशा आपका एटीट्यूड होना ज़रूरी है। इसके लिए बाइबल बोलता है अगर किसको बड़ा होना है तो पहले क्या बने? छोटा बने। बोलो हालेलुया। हमारे पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। वो बोला कि मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, इसका मतलब मैं डरता हूँ, ऐसा मत सोचिए। उसने पीएम को जवाब दिया सीधा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ इसका मतलब मैं डरता हूँ करके मत सोचिए। मेरा अंदर स्वभाव है नम्र बनने का,
और मैंने इधर एक पास्टर को हाथ जोड़ा तो पूरी बात फैल गई, देखो तुम्हारा पास्टर हमारे पास्टर के सामने हाथ जोड़ा। हमारा हाथ जोड़ने का मतलब तुम्हारे से डर के हाथ नहीं छोड़ा। दूसरे शब्दों में मैं बोलता हूँ, इधर गोबर पड़ा है, मैं बाजू से जा रहा हूँ, मैं गोबर से डर के नहीं जा रहा हूँ। क्यों पैर डाल के गंदा करने का, इसके लिए बाजू से जा रहा हूँ मैं। अब तुम समझ जाओ, मैं हाथ जोड़ा तो तुम कौन हो। आप समझ में आ रही है ना? उसका मतलब नहीं कि एक पागल खड़ा हुआ है उसके पास जाके क्यों गले लगाऊं मैं, बेवकूफ़, वो भी गंदा मेरे को भी गंदा करेगा। बाजू से जा रहा हूँ, पागल को डर के नहीं जा रहा हूँ, उसकी गंदगी मुझे नहीं लगना चाहिए। अक्लमंद लोग क्या करते हैं मालूम है? मैंने बार बार बताया आपको। एक आदमी जा रहा था, वो समझदार था, उसके पैर में गंदगी लग गई। गंदगी लगी तो ऐसे ऐसे किया उसने। बाद में उसका मन में आया, यार क्या है ये, इंसान का है क्या जानवर का है? तो उसने धीरे से हाथ लगाया और धीरे से नाक में लेके आया सूंघने के लिए, क्योंकि गोबर का वास अलग होता है, इंसान का वास सूंघने के लिए लेके आया। सूंघने के लिए लेके आया, नाक में भी लग गया। देखो, पैर गंदा हुआ, बाद में उंगली गंदा हुआ, बाद में नाक भी गंदा हुआ। ये अक्लमंद है। लेकिन जो अक्लमंद नहीं है उसने पैर लगा, बोले चल घर पे जाके धो लेगा। उसने कहा दूर जाके कहीं नल पे पानी डाल के पैर धो लिया। वो ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन वो अपना आप को गंदा नहीं करना चाहता था। लेकिन ये अक्लमंद जो है, ये हाथ भी गंदा किया, पैर भी गंदा किया, नाक भी गंदा कर दिया। तो ज़्यादा अक्लमंद मत बनो, दास बनो। प्रभु के सम्मुख में हमेशा नम्र लोग को। एक बात की खातिरी रखो, 24:44 प्रभु यीशु आने वाला है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब बोलते प्रभु ने बताया नहीं कब आएगा। क्यों बताया ना प्रभु कब आएगा। नहीं, प्रभु ने टाइम किधर दिया ना टाइम। जो टाइम तुम नहीं सोचेंगे ना, वो टाइम वो आ जाएगा। उसने टाइम दिया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कभी आएगा कभी आएगा। एक ऐसा टाइम हमारे लाइफ में आने वाला है जिस दिन हम लोग सोचना बंद कर देंगे और तब प्रभु आ जाएगा। और वो टाइम आ गया है। अब ऐसा टाइम आ गया है, अगर आपने एक भी बात खिलाफ कर दिया, बुलडोजर चलेगी आपके घर पे, आपको रास्ते पे आना पड़ेगा। ऐसी घड़ी आएगी जब तुम सोचते भी नहीं हो, तब मैं आ जाऊंगा। अब समय आ गया है। अभी आपको पता नहीं क्या क्या ये संसार में त्यागना होगा। बहुत बुरा हाल है। मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, पास्टर जी अभी हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल में अभी मजबूरन उनको ये बोलना पड़ रहा है, ये बोलना पड़ रहा है, ये बोलना पड़ रहा है। पास्टर क्या करे? निकाल के बच्चे को इंग्लिश अपने क्रिश्चियन स्कूल में डालने को सोच रहा हूँ। ब्रदर, क्रिश्चियन स्कूल में भी कल वही आने वाला है। अब टाइम ही ऐसा हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा हालात हो चुका है। अभी मैं आसाम के अंदर देखो, सब पादरी लोगों को कपड़े उतारने बोले, स्कूल में पैंट शर्ट पहन के डायरेक्ट आने का, जब्बा पहन के बच्चे लोग के सामने आने का नहीं। हमारे बच्चे लोगों को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन पादरी आके इधर सिखा रहे हो। क्या हुक्म, जाओ म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में डाल के पढ़ाओ ना। क्रिश्चियन स्कूल में जाके नन लोग जो सफ़ेद का जब पहनते थे, वो उतरो, साड़ी पहनो, ड्रेस सलवार कुर्ता पहनो। आसाम के अंदर क्या दिन आ रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी सेवा में समर्पण कर दिए, शादी नहीं किए, माँ बाप को छोड़कर बचपना भर जवानी लोगों की सेवा में गुजार दे, आज उनके ऊपर कैसे दबाव आ रहा है। देखिए, वो टाइम आने वाला है जिस समय आप सोचते भी नहीं होंगे, प्रभु वही टाइम आ जाएगा। और टाइम बहुत निकट है। द कमिंग ऑफ द लॉर्ड विल बी लाइक। 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु का आना कैसा होगा। 2000 साल से प्रचार हो रहा है, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। प्रभु का आना कैसा होगा? सबसे पहली चीज प्रभु कहता है मत्ती 24:43 के अंदर, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पैर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। प्रभु बोलता है, अगर नगर का स्वामी जैसे चोर आएगा करके मालूम पड़ेगा तो आप जागते रहेंगे, वैसा ही प्रभु आने वाला है सोच के तुमको जागते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। निश्चिंत होके नहीं रहना है, सब सुरक्षित है करके नहीं रहना है।
जैसा एक चोर आएगा, नंबर 1 प्रभु बोलता है जैसा चोर आएगा। मैंने एक बार व्हाट्सएप में देखा चोर क्या किया, एक शटर के सामने सोया है चादर ओढ़ के, पर वो सोया नहीं है, वो चादर ओढ़ के अंदर से ताला खोल रहा है। और जैसा ताला खुल गया, शटर को थोड़ा ऊपर गया, वैसे ही वो रोल करके अंदर चला गया, शटर नीचे कर दिया। पर पुलिस जा रहा है, आ रहा है, क्या देख रहा है, वो भिखारी सोया रहेगा शटर के पास। इसको बोलते चोर जैसा आएगा। अब प्रभु बोलता मैं भी वैसा ही आऊँगा जैसा, मतलब ये है कि मालूम ही नहीं पड़ता। चोर थोड़ी अनाउंस करके आता आज मैं ये घर में डाका डालने वाला हूँ रात को 12 बजे। नहीं, प्रभु भी नहीं बोलेगा आज रात को 12 बजे मैं आने वाला हूँ। जैसा चोर आएगा बगैर आपके नॉलेज के, वैसे ही प्रभु बोलता मैं भी आऊँगा। इसीलिए हमने ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारे घर में चोरी नहीं होगा। चोर कभी भी आ सकता है। हम ये कभी नहीं सोचना है कि आज रात चोरी नहीं होगा या आज रात को चोर नहीं। आज मेरे घर में मैंने ताला मजबूत लगा दिया है, अब मेरा घर में बहुत सुरक्षित है, मैंने चारों तरफ कैमरा लगा दिया है, इसके लिए कुछ नहीं होगा करके मत सोचिए। इंग्लैंड में ऐसी बहुत बड़ा एक हीरा रखा हुआ था, तो ऐसे कुत्ते छोड़े हुए थे उधर कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। स्कॉटलैंड की बात है। और एक चोर ने देखा यार कैसे अंदर जाए, बहुत वैसे उसने तरकीब सोचा। पूरे डॉबरमैन कुत्ते लगे हुए, उसने 2-3 डॉबरमैन कुत्ती लेके आया और अंदर छोड़ दिया। वो सारे कुत्ते वो कुत्ती के पीछे भाग गए, अपने आप गया चोरी करके गया। चोर को मालूम है क्या करना है। तुम शेर तो वो 1.25 शेर है। चोर को आप रोक नहीं सकते कि वो कहाँ से आएगा। आप देख सकते बड़े बड़े सिनेमा बनाए चोर के ऊपर, हीरा कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, चारों तरफ मिलिट्री है, वो ऊपर से आके चोरी के ऊपर से। बाइबल भी लगता है, ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं जैसा रोमियो ने आके जूलियट को उठा के ले गया, पूरा गेट बंद था, बंदोबस्त था, आजू बाजू महल सब। जूलियट कहाँ से आया मालूम, रोमियो कहाँ से आया मालूम है? छत खोल के आया, जूलियट को उठा के लेके गया, और इधर सब गेट में बैठे हुए। ऐसे तुम करो, चोर कब आएगा करके आपको पता ही नहीं चलेगा, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हम लोग बचपन में पिक्चर देखे थे, उन दिनों में थिएटर बीटर तो नहीं, ग्राउंड में पिक्चर लगती थी। तो एक ऐसा पिक्चर देखे थे जहाँ पर चोरी किया उसने, और उसके हाथ में जो डंडा है ना, छतरी, उसी के अंदर उसने रखा हुआ था। उसको पुलिस आए चेकअप करने, पुलिस के हाथ में डंडा दिया, वो खड़ा हो गया ऐसे। पुलिस डंडा को पकड़ा हुआ है, पूरा चेकिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं है, वापस डंडा दे दिया उसको, बोला जाओ। वो डंडे में ही था सामान। चोर जैसा आता है, किसको बता के नहीं आता चोर, उसके पास बहुत तरकीब है आने का। प्रभु बोलता है मैं भी ऐसा ही आऊँगा। प्रभु चोर नहीं है, वो चोरी करने को नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आने का जो समय है वो वैसा होगा जैसे चोर आके चोरी करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। चोर चोरी करके कब जाने का कब पता है? जब सवेरे शटर खुला रहता है, जब सवेरे दरवाजा को, तब जब सवेरे तोड़ा हुआ ताला दिखता है, तब लोगों को मालूम पड़ता है अरे चोर आया था। लेकिन चोर जब आया था तब किसको भी नहीं मालूम था चोर आया था। प्रभु भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही जाएगा, आपको खबर भी नहीं रहेगा। जब सवेरे आपके घर में कोई उठेगा ही नहीं, कोई दरवाज़ा बेल ही नहीं बजाएगा, तब लोगों को मालूम अरे रैप्चर हो गया, प्रभु आके चला गया। ये पहला है। दूसरा चीज़ बाइबल में यीशु मसीह बता रहा है, 24:48 से पढ़ेंगे। ही वुड कम लाइक अ डिलेड मास्टर। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी को आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। नाउ डिलेड मास्टर। फर्स्ट प्रभु ने बोला जैसे चोर आता है वैसा आएगा। अब दूसरा प्रभु बोलते हैं जब हमारा मास्टर को आने में देर हुई तो नौकर क्या करता है? पीटने लगे और अपना मनमानी करे, बोले अरे अभी तो उसको आने को टाइम है, अपना मनमानी करे। ऐसे टाइम पे प्रभु आ जाएगा। प्रभु बोलते हैं ही इज अ डिलेड मास्टर। हमारे तमिल में
MGR का एक सिनेमा है, बहुत पुराना सिनेमा है, उसमें उधर बंगला है, बंगले में नौकर को रखते हैं, मालूम है आपको? नौकर क्या करता है, अपने भाड़े पे चला रहा है, मालिक तो बहुत दूर है और इतना लगेगा, 2000 रुपये लिया जेब में, गाड़ी भी है उसका भी पैसा लगेगा, रहने का खाने का उसका भी पैसा लगेगा, और मालिक ने उसको क्यों रखा है? खाली देखभाल करने के लिए रखा है। लेकिन ये देखभाल का पैसे से थोड़ी लालच ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो क्या करने लगा, मालिक तो दूर है ना, उसको क्या मालूम पड़ेगा, वो भाड़े पे देने लगा। और एक दिन मालिक खुद ही आ गया और ये नौकर को मालूम नहीं है मालिक है करके। अब मालिक पूछता है घर मिलेगा, बोलता हाँ 2000 रुपये लगेगा। मालिक को ही सौदा कर रहा है अभी वो, और मालिक को ही बोलता है कि गाड़ी भी है, पैसा खाने का पैसा लग गया, ये भी पैसा लग गया, वाह वाह। तो मालिक बोलता है ठीक है दे दूंगा। वो पैसा दे रहा है और खुद के घर में वो पैसा दे के रह रहा है। आज प्रभु का भी यही हालत हो गया है। प्रभु आने में दे रहे, इधर सब अपना अपना मनमानी कर रहे। प्रभु का घर ही सौदे पे लगा दिया, सेवकाई सौदे पे लगा दिया। सेवकाई जो है अपनी मनमानी से करने लगे, स्वामी को पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि स्वामी तो दूर गया है, बहुत देरी से आएगा। अब वो आएगा तब देखा जाएगा, अब आने में तो देर है, तो ये अपनी मनमानी कर रहा है। न जाने आज चर्च किस किस काम में उतर गई जो काम में बाइबल में जिक्र ही नहीं है। ऐसे ऐसे कामों में आज चर्च उतर गई। अमेरिका का हिलसॉन्ग चर्च जो है, अभी अपना पैसा बहुत हो गया, सिनेमा बनाने के लिए पैसे दे रहे हो लोग, लो सिनेमा बनाओ, पिक्चर, बॉलीवुड का पिक्चर बनने के लिए चर्च का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ये बड़े बड़े जो सोसाइटी बन रहे हैं, जब देखो ये सब बापू लोगों का पैसा लगा हुआ है, आश्रम चलाने वालों का पैसा लगा हुआ है नहीं? ये मोहन सिटी किसका है? अब ये सब पीछे जाके देखो, सब मंदिर का बापू लोगों का पैसा है, जो लोग लगाए, धर्म का पैसा लगाए, सेवा। आज चर्च की भी परिस्थिति वैसी हो गई। आपको यकीन हो ना हो, कितने चर्च बिल्डरों को बेच दिया गया आपको मालूम भी नहीं। आप कोल्हापुर में जाओ, कुमार बिल्डर्स का बोर्ड लगाया क्रिश्चियन प्रॉपर्टी में, एकर्स ऑफ लैंड है, कुमार बिल्डर ने खरीद लिया। उस समय में जो बिशप था साइन कर दिया, चोरी कर दे, भेज दिए, बात दिए। हमारे बड़े बड़े बिशप लोग देखो, सिंह बिशप अभी कितना करोड़ के लिए 5000 करोड़ के घपले में जेल में बैठा है। बिशप लोग बैठे 10,000 करोड़ के घपले में बैठा है। और बिशप साहब अपने डीकिन के साथ दिल्ली जाते थे, प्राइवेट जेट में जाते थे, प्राइवेट जेट। जो मंत्री लोग जाते, खाली उसका 11 एल्डर लोग और पास्टर प्राइवेट जेट बुक करके जाते थे। अभी रिकॉर्ड जब निकला तो क्या बताऊं, दाऊद इब्राहिम से उसका कांटेक्ट, बिशप साहब का। क्यों कांटेक्ट है मालूम है? कोई अगर धमकी दे तो दाऊद इब्राहिम को बोल दो, उसका फ़ोन जाएगा उसको, धमकी बंद। अजी हमारे बिशप लोग अभी गुंडे के मापी जी रहे हैं। आगे 4 गाड़ी बॉडीगार्ड, पीछे 4 गाड़ी बॉडीगार्ड। क्या हालात हो गई। अब बायकला में जाओ, नागपाड़ा करके एक जगह जाके देखो, पूरा बिल्डिंग जो है हो, इतनी दुर्दशा है। वो ब्रिटिश लोगों ने क्या बिल्डिंग बनाया, नेबरहुड करके बिल्डिंग बनाया। आज पूरा बिल्डिंग में मुसलमान लोग भरे हुए। एक छोटा सा कमरा में अभी अपना बिशप साहब बैठा हुआ है। सब बेच डाला, सब बेच डाला, खत्म हो गई। क्यों? स्वामी बहुत लेट आने वाला है। आज क्या चल रहा है? हमारे सीएनआई चर्च के 200 केस चल रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। क्या है? मालिक बहुत लेट आने वाला है। और बाइबल क्या बोलता है? मैं वैसे आऊँगा जैसे मालिक देरी से आता है। बोलो हालेलुया। तीसरा चीज प्रभु ने क्या बताया, पढ़िए उसी में, ही सॉ इज कमिंग रिलेटेड 25वां अध्याय, 24 पढ़े 25वां अध्याय, प्रभु उसी को कंटिन्यू कर रहा है। और आगे क्या लिखा है 25:5 में, दूल्हे के आने में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। तीनों भी आना प्रभु का देर बता रहा है। पहला आना चोर, वो जब तक आप सोते नहीं तब तक नहीं आता हो। अगर आप घर में घूमते रहेंगे, उसको कांच में दिखाई देगा, आप उठे जगह, वो नहीं आएगा। जब आप सो जाएंगे तब वो आएगा। ये चोर के मापित आना। स्वामी देरी से आना मतलब जब तुम अपने मनमानी में लगे रहोगे और तुम ये सोचोगे अभी तो उसके आने में देर है, तब वो आएगा। तीसरा, जैसा दूल्हा लेट से आता है, दूल्हा लेट से आने से क्या हो गया? ये 10 कुमारी की हालत क्या हो गई?
5 के पास तेल था, 5 के पास तेल खत्म हो गया, सब सोने लगे, ऊँगने लगे, देरी हो गया, ऊँगने लगे, ऐसे टाइम पे वो आ जाएगा। तो प्रभु क्या बोल रहा है, उसका आने का टाइम चर्च की कंडीशन क्या होगी, चर्च की परिस्थिति क्या होगी। एक, जैसा चोर जब तक आप सोते नहीं तब तक आता नहीं, वैसे ही चर्च जब पूरी तौर से सो जाएगा तब प्रभु आएगा। दूसरा, चर्च अपनी मनमानी करती रहेगी कि मालिक तो बहुत देर से आने वाला, तब प्रभु आएगा। तीसरा, जब दुल्हन ऊँगने लगी, सोने लगी, तेल खत्म हो गया, तब स्वामी आएगा। बोलो हालेलुया। क्या प्रभु ने अपना आने का टाइम बताया है, और ये टाइम देखो परफेक्ट टाइम, वैसे के वैसी आज पृथ्वी में। अभी वो स्वामी ने जो उनको टैलेंट दिया था, एक को 5 दिया था, एक को 2 दिया था, एक को 1 दिया था। अब ये टैलेंट जो है क्या होती है, द वर्ल्ड डिफाइंस इट्स अ सुपर एबिलिटी सच एज एथलेटिक, म्यूजिशियन, ग्रेट स्पीकर, एवरीवन हुज नैक फॉर अचीविंग वेल्थ एंड फेम। लोग सोचते हैं टैलेंट का मतलब ये है, ऑर्गन बजाना टैलेंट है, पैड बजाना टैलेंट है, ये प्रभु ने हमको दिया हुआ टैलेंट है, ऐसा लोग सोचते हैं। फिर अगर इनके पास टैलेंट है तो फिर आपके पास क्या है? फिर जिसके पास टैलेंट है वो तो कुछ कोई काम का ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है हर आदमी जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु ने उसको टैलेंट दिया है, कुछ ना कुछ दिया होगा आपके पास। ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मेरे को प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ ना कुछ दिया होगा। देखो वो एक जो दिया था उसके पास भी कुछ टैलेंट था, वो वापरा नहीं वो उसका बात है, लेकिन दिया तो था प्रभु ने। आपके पास भी प्रभु ने कुछ तो भी टैलेंट दिया है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आपको प्रभु ने बोला संडे स्कूल के बच्चों का नाश्ता बना के लाऊंगा मैं, कुछ तो भी दिया होगा आपके मन में, दिल में, कि आप प्रभु के लिए कुछ तो भी करें, कुछ तो भी सेवा, कुछ ना कुछ काम। देखिए प्रभु ने हमको लाया है तो हमारे से वो कुछ ना कुछ सेवा लेता है। और ये कभी मत चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम आप चर्च में आके प्रेज द लॉर्ड कर रहे लोगों को कैसे है इतना पूछा, ये भी आपको दिया हुआ सेवा है, आप प्रभु के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जीसस however defined the talent is a very special treasure, a gift that represents the responsibility that God has entrusted to you। प्रभु ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके दिया है, आपको उसने लहू बहाया, मोल लिया, आपको अपना जान देकर उसने खरीद लिया, आपको उसने अपना आत्मा देकर अपना बेटा और बेटा, बोले हालेलुया, है कि नहीं? आपको बनाया कि नहीं? उसने आपको खरीदा या नहीं खरीदा? उसने कुछ तो भी आपको दिया है, तभी तो आप यहां आए हैं। अब आप ऐसे नहीं है कि भाई उसने आपके लिए खून दे के खरीद लिया, नहीं, आपके अंदर कुछ उसने देखा, इसीलिए आपको उसने संदेश में लाया, इसके लिए उसने आपको। सो द सर्वेंट्स, एनीबॉडी हु फॉलोज जीसस, जो कोई उसके पीछे चलता है वो प्रभु का दास या दासी कहलाता है। खाली पास्टर ही नहीं, या बजाने वाले नहीं, या गाने वाले नहीं, या स्पीकर वाले नहीं, जो कोई जिसको भी प्रभु ने अपना उद्धार दिया है, उससे प्रभु प्रेम करता है, वो प्रभु का पास। अब इसमें 2 ही कैटेगरी हम लोग ले सकते हैं, एक 5 दिया हो, 2 दिया हो, 1 दिया हो, कितना दिया सवाल वो नहीं है, सवाल दिया है ना उसने, वो इम्पोर्टेंट है। एक दिया हुआ होना चाहिए, दूसरा नहीं दिया हुआ होना चाहिए। अब मेरे पास 10 है करके मत बोलिए, 5 वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, 1 वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ज़्यादा है करके मत बोलिए, जिसको कम दिया है उसको भी प्रभु ने दिया है। इसका मतलब है कि एनीबॉडी हु फॉलोज जीसस, नोटिस द वर्ड सर्वेंट, हु आर दिस सर्वेंट दैट रिसीव द टैलेंट, दिस सर्वेंट्स रिप्रेजेंट ऑल हु बिलीव जीसस क्राइस्ट। हम जितने लोग आज यहाँ इस हॉल के अंदर बैठे हुए, जो आज नहीं भी आ सके, हर एक को प्रभु ने अपना दास और दासी बनाया है। ये बात इसीलिए मैंने आपको ध्यान में रखने बोला, पास्टर बनाया या डीकेन बनाया या एल्डर बनाया, नहीं, दास बनाया आपको। सो वी ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड, से आमेन। सो देयर आर 2 कैटेगरी, 1 इज बिलीवर, एक जो मिला उसको उपयोग करेगा, और एक मिला नहीं करना है मेरे को। यही 2 कैटेगरी है चर्च में, 5 मिला, 2 मिला, 1 मिला, वो नहीं, मिला ना, उसको तुम कैसे उपयोग करते हैं उस पर निर्भर है। एक मेरे को नहीं करना है, गाड़ के रखेंगे में,
दूसरा, नहीं दिया है तो कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी करना है, एक का दो बनाना ही है। प्रभु ने दिया है, बोलो हालेलुया। और नहीं दिया होता तो बात अलग है, दिया है तो आपको उसका बदला कुछ तो भी देना है। उसने इतना कुछ आपके लिए किया है। Out of his love, grace, Jesus entrusted the servants with godly responsibilities. Just imagine करो कि आपको एक दिया है और वह आकर आपसे हिसाब लेता है, और आपने एक को दो करके दे दिया, तो वो बोलता है, आ मेरे दास, तेरे लिए एक राज्य बनाया है और मेरे आनंद में तू सहभागी हो जा। जिसको 5 दिया उसको भी वही बोल रहा है, आ जा मेरे आनंद में तू सहभागी हो जा। जिसको नहीं दिया है उसको नहीं बोल रहा है वो, जिसको 1 दिया है उसको भी सेम प्रॉमिस है, और जिसको 10 दिया है उसको भी वही प्रॉमिस है। आप मत सोचो हम लोग सब रैप्चर में जाएगा तो पास्टर लोग को ऊपर 3रा माले में अलग कमरा रहेगा करके मत सोचना। आप जिधर रहेंगे उधर ही हम भी रहने वाले, क्योंकि हम सब प्रभु के आनंद में सहभागी होने वाले हैं, और अनंत काल के जीवन में हम सब सहभागी होने वाले। बोलो हालेलुया। तो कोई स्पेशल कैटेगरी है नहीं, पर वो एक टैलेंट जिसको मिला था उसने क्या किया, उसने जाकर खड्डा खोदा और उसने अंदर डालकर छिपा के रखा। टैलेंट का मतलब संपत्ति, धन। और उन दिनों में धन ऐसे रखते थे क्योंकि बैंक नहीं होता था। आज तो बैंक में लॉकर है, आप सोना रख सकते हैं। उन दिनों में बैंक नहीं, लॉकर नहीं, कुछ नहीं, किधर तुम्हें खड्डा खोद के छुपा के रखना है। इसके लिए आज सब जगह में खड्डा खोद के धन मिलता है, क्योंकि उन दिनों में धन ऐसे रखा जाता था। तो ये आदमी सोचा कि अगर यह आदमी को, इसके बाद जवाब क्या था मालूम है, उसने एक ही लाया वापस दिया। बोला क्या हुआ? बोला मैं जानता हूँ आप बहुत क्रूर है, आप जिधर बोते नहीं उधर काटते हैं, और ये जो मेरे को दिया घूम गया होता तो मैं बड़ा मुश्किल में हो जाता। तो स्वामी क्या बोलता है, अगर ये तू ब्याज वाले को दिया होता, फॉर एग्जाम्पल, ब्याज में 2 करके नहीं बोल रहा हो, अगर ब्याज वाले को देता तो भी तेरे को इसका ब्याज मिलता। यूं गाड़ के रखने से क्या फायदा हुआ? मतलब आप अपने जीवन में एक बात को ये सोचिए कि प्रभु ने मुझे बचाया, मैं किसी को तो भी बचाना चाहिए। ये सोचिए आप। आमीन। मैं और मेरा घराना, मैं किसके पास नहीं जाऊंगा, नहीं। तुमको प्रभु ने बचाया, तुमने किसको तो भी बचाना चाहिए। ये विचार प्रभु बोलते, इतना तो विचार रख। तो वो कन्वेंशन पास्टर चलाएगा, 10-15 को बपतिस्मा देगा, लेकिन तू बिलीवर है ना, तुझे भी तो टैलेंट दिया है ना, तुझे भी तो प्रभु ने चर्च दिया है, तुझे भी प्रभु ने उद्धार दिया है, तेरे लिए भी प्रभु ने लहू बहाया, तुझे भी लेने के लिए वो आ रहा है, तो तू कुछ तो करना अपना संपत्ति से। बोलो हालेलुया। अभी हम पंजाब में थे, पास्टर बशीर मसीह का चर्च और सुपर चर्च बन गया। उन्होंने पेंटिंग किया, क्या पुलपिट बनाया, क्रॉस, और बड़ा ऊपर क्रॉस बनाया उन लोगों ने, बड़ा क्रॉस, 5 फुट का क्रॉस बनाया। चर्च तो बहुत बड़ा है, मैं जवाब नहीं दे सकता, इतना सुंदर। मैं वो पुलपिट में खड़ा रह के 4-5 फोटो निकाला। वो पास्टर बोलते आपका ही पुलपिट है, आपका ही पुलपिट है। मैं खड़ा रहा, उसकी डिज़ाइन और उसकी इतना। बाद में कारीगर बहुत अच्छा मिला आपको। क्या बोला मैंने? कारीगर बहुत अच्छा मिला, ज़बरदस्त बनाया। वो बोले नहीं, सब अपने विश्वासी लोग ही बनाए। पेंटिंग अपने विश्वासी बच्चे लोगों ने किया। कारपेंटर 6 दिन लगा पुलपिट में, अपने विश्वासी बच्चे लोगों ने किया। ये पॉलिश विश्वासी बच्चे लोग ने किया। हाँ, देखता रह गया, अरे कमाल है। मेरी औरत भी बाजू में खड़ी थी, हम भी आपस में देख रहे थे। बोले हम कुछ नहीं, हम खाली खाना बनाते लाते दोपहर को, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते, इतना ही हम लोग करते। पास्टर बोलता है बाकी सब लोग अपने अपने शुभ इच्छा से। मैं बोला हमारे बॉम्बे में ऐसा नहीं है, शाम हुआ 5 बजे 700 रुपये गिन के दो हाथ में। शाम हो गया, 5 बजे हाथ धो लिया, 600 रुपये देगा तो अजून द्या ना 100 रुपये। 700 लेता है बाहर, 700 चलता है मार्केट में, रेट चलता है। चर्च में काम कर रहे हैं, रेट चर्च नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं, सबको एक ही रेट। पास्टर को भी वही चुरा, लोगों को भी वही चुरा, उतना ही।
बाहर लोग तुमको खाना नहीं खिलाते, चाय नहीं पिलाते, पास्टर खाना खिलाता, चाय पिलाता, सब कुछ करता। मैं काश मैं बोला इस चर्च का मैं पास्टर होता, मज़ा आता। हर विश्वासी अपने सुइच्छा से, अपनी मेहनत से, देखो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको प्रभु ने जो क्वालिटी दिया है उससे आपने प्रभु के लिए क्या किया है, यही प्रभु पूछता है। इट इज जस्ट, मजदूरी अलग चीज़ है, आप अपने सुइच्छा से प्रभु के लिए क्या किया है। अगर आपको देखना है, मोबाइल खोल के वो पुलपिट देखो कैसा बना है, क्या पेंटिंग किया है, क्या डेकोरेशन है, माय माय। आप रोमन कैथोलिक चर्च में खड़े लगता है लाइट बीट डेकोरेशन, आप हैरान हो जाओगे कौन से चर्च में मैं आया, एंड टाइम चर्च में, इतना ब्यूटीफाइड चर्च। खूबी ये है कि हर आदमी अपने सुइच्छा से किया है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं भी एक नौकर है, मैंने भी प्रभु के लिए कुछ करना है, ये मैं बोलता हूँ। आमीन, आप मेरे साथ है। एवरी टैलेंट इज इम्पॉर्टेंट, हर एक आपका टैलेंट। व्हाई शुड यू वरी अबाउट ओनली वन? एक ही दिया प्रभु ने मेरे को, तेरे को दिया ना, मालिक ने दिया, दुनिया बनाने वाले ने, वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, एक ही दिया। यार your opportunities may seem small, but that they are God gave them to you. सेवा बहुत छोटा होगा, लेकिन प्रभु ने आपको दिया है। बोलो हालेलुया। अपनी चर्च छूटती है, चाय पीते हैं कि नहीं पीते? चाय बनाने वाला एक ब्रदर है, वो आता है चर्च को, फैमिली को छोड़ता है, भागता है, दूध लेके आता है, चाबी लेता है, उधर गैस खोलता है, ये करता है, भाग रहा है, और जैसे चर्च छूटी वो आपको चाय लेके आके दे रहा है गरम। आप तो ठंडे एसी के हवा में बैठ के आमीन तक बोलने को आता तो नहीं है, गरम गरम चाय दे रहा है वो आपको। वो कुछ तो कर रहा है ना, उसका भी प्रभु प्रतिफल देने वाला है। यही है, छोटे से छोटा भी काम अगर आप प्रभु के लिए करते हो, प्रभु उसका इनाम देता है। सोचिए, हमने कभी खाली लेके पीने को सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा चलो 1 किलो दूध तो लेके आके दे देंगे चर्च में, 1 लीटर दूध लेके आके दे देंगे, 1 किलो शक्कर लेके आके दे देंगे। चाय तो हर संडे बनता है, दान पेटी में जो पैसा गिरता है इसी से चाय बनता है। लेकिन अगर हम 1 किलो शक्कर महीने में एक बार लाके दे देंगे चर्च को, तो एक सप्ताह आपका दिया हुआ चाय पत्ती का चाय तो पी के जाएंगे लोग। क्या बोल रहे हैं आप? हालेलुया। मैं कहना का मतलब यह है कि कुछ तो भी करो प्रभु के लिए। प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है तो उसका उपयोग होना ही चाहिए। इट्स हाउ फेथफुल, आप कितना विश्वास योग्य रहेंगे उस पर, वो मायने रखता है। आपने कितना अपना कमाई से प्रभु को ईमानदारी से, ये प्रभु का दशवांश है, ये प्रभु को जाना चाहिए ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब समझते हैं? आपका दशवांश, उसमें ईमानदारी बरतने का मतलब ये है कि आपको 10,000 पगार है, उसमें 1,000 प्रभु का है, इसको बोलते हैं ईमानदारी। अगर आप सोचते कि नहीं नहीं मैं तो पहले से 500 ही देता था, अभी भी 500 ही दूंगा, ऐसे उसको ईमानदारी नहीं बोलते। ईमानदारी उसको बोलते हैं कि आपको सैलरी 15,000 हो गया, दशवान आपने वही रखा, सैलरी तो बढ़ गया तुम्हारा, नहीं, तुम्हारा 15,000 सैलरी हो गया, तुम्हारा 1,500 रुपया प्रभु का, उसको बोलते हैं ईमानदारी। बोलो आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे पास कुछ ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जो साल हो गया तो 1 महीना जनवरी दिसंबर में वो मेरे को एक चेक देते, पास्टर जी दशवान के अलावा। मैं बोला ब्रदर, बोले ये हमारा घर भाड़े पे दिया ना, उसका डिपॉजिट मिला, उसका दशवान है। बोलते ईमानदारी, मिला डिपॉजिट मिला, भाड़ा। तुम सोचते नहीं मेरा खाली सैलरी का मैं दूंगा, नहीं, तुमने भाड़ा दिया, भाड़े पे घर दिया, उसका डिपॉजिट। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अगर भूल चूक से अगर आपको किसी ने लाके बोला 10,000 रुपये, मैं खुश हो गया बहुत, आपको 10,000 दे रहा हूँ, रखो आप, आपको मिला ना, उसमें से भी आप दशवान निकाल के दो, इसको बोलते हैं ईमानदारी। प्रभु ने आपके लाइफ में कुछ तो भी किया है, थोड़ा से थोड़ा क्यों ना हो, आप उसमें से भी प्रभु को निकाल कर देना है। बोलो हालेलुया।
खाली अभी बैठे हम लोग नीलकमल में, चर्च छूटा, फिर वही घर पे जाना है, फिर वही सोमवार से काम पे जाना है, फिर वही मुसीबत है, वही सब कुछ चलना है, रूटीन वैसे, फिर अगला संडे वापस आना है, यही रूटीन है। लेकिन एक सोचो, जिस दिन मालिक आपसे कहेगा आ घर पे और अनुभव कर वो आनंद, जो आनंद मैंने तेरे लिए तैयार किया, उस दिन क्या होगा तुम्हारा? प्रभु ने एक सुंदर राज्य आपके लिए बनाया है, मिलेनियम, 1000 साल का राज्य, जिसमें आपको ना काम करना है, ना मेहनत करना है, ना आपको परिश्रम, प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। और उस दिन प्रभु ने बोला, मेरे अच्छे स्वामी आज, मेरे अच्छे दास आ जा, मेरे आनंद में तो सहभागी हो। क्या लगेगा आपको? चलो, आपको नहीं समझ में आता, समझो आज चर्च छूटने के बाद मैं आपको बुलाया स्टेज में, बोले ये 10 लाख रुपए लो, आपका सब कर्जा मिटा दो और जो भी है बैंक में रखो और आराम से खाओ, कल से काम पे मत जाओ, ब्याज लेके खाओ बैंक से, आपको कैसा लगेगा? चलो, फिर भी आपके चेहरे में हंसी भी नहीं है। चलो मान लो एक भिखारी बाहर बैठ के भीख मांग रहा है, उसके सामने मैं जाकर इतना नोट भरे थैली रख दिया, तो वो भिखारी ऐसा बाप रे, उसकी आंखें फट जाएगी, बोलेगी इतना मेरे लिए, मैं भिखारी, मेरे लिए। व्हाट विल बी द इम्प्रेशन जब प्रभु आपको बोलेगा आजा मेरे राज्य में, तेरे लिए तैयार किया, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ मरण, जहाँ अनंत काल का जिंदगी है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ वेदना नहीं है, जहाँ उम्र नहीं है, जहाँ दरिद्रता नहीं है, ऐसी जगह में प्रभु आ मेरे आनंद में भाग ले, तो कैसा लगेगा आपको? छोटा से छोटा दास को भी प्रभु वही आनंद देने वाला है। इसके लिए अपने आप को छोटा मत समझो, जैसा भी है आप अपने स्थान पर अपनी क्षमता में खुदा के काम आओ, उसकी सेवा में कहो। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर चाहेंगे।